जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के है। और आज नंबर है सिंह राशि के। सिंह राशि के जातकों के 8वें स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। सूर्य उच्चाभिलाषी हैं तो मंगल नीचाभिलाषी होंगे इस महीने। क्या होगा इस सब का परिणाम सिंह राशि के जातकों का? बहुत सावधानी और सतर्कता पूर्वक ये महीना आपको बिताना होगा। कहाँ से समस्याएं आ सकती हैं और कहाँ से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए, सबको विस्तार से जानेंगे। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है इस महीने आपके लिए, कैसे योगा योग है। राशि स्थान काली है, द्वितीय स्थान धन स्थान पर केतु बैठेंगे और पराक्रम स्थान, सुख स्थान, शिक्षा संतान का स्थान, रोग ऋण शत्रु का स्थान खाली है। अर्थात 3, 4, 5, 6 खाली। सप्तम स्थान पर सूर्य और शनि की युति यहाँ पर 12 फरवरी से सूर्य यहीं पर गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च तक यहीं रहेंगे, पुत्र के साथ रहेंगे, पुत्र के घर पे रहेंगे। सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शनि को प्रॉब्लम है। तो सूर्य यहाँ पर एक टसल रहेगी। हालांकि 14 मार्च को सूर्य आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे और शनि भी 29 मार्च को अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। और यही वो तिथि होगी जो शनि राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ढैया का प्रारंभ कराएगी। बुध यहाँ पर आ जाएंगे 27 फरवरी को, 7 मई तक यहीं विराजमान रहने वाले आपके अष्टम स्थान पर। शुक्र ऑलरेडी वहीं पर हैं, राहु ऑलरेडी वहीं पर हैं। तो कुल मिलाकर 5 ग्रह एक समय ऐसा आएगा, 5 ग्रह यहाँ पे होंगे और लंबे समय तक के लिए होंगे और लंबे समय तक के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अच्छा और बुरा दोनों। 9वां स्थान खाली है, 10वां स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आसन लगाए हुए हैं, बहुत शुभ गोचर है। मंगल नीचाभिलाषी है, 24 मार्च से चूंकि मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्री चल रहे थे, अब जैसे ही मार्गी होंगे ये नीचाभिलाषी हो जाएंगे। तो 24 फरवरी से मार्गी होते ही नीचाभिलाषी परिणाम देने लगेंगे। नीचाभिलाषी का अर्थ होता है कि जो ग्रह नीच का होकर जो परिणाम देता है, नीचाभिलाषी होकर के वही परिणाम की शुरुआत कर देता है। थोड़ा थोड़ा नीच का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। एकादश स्थान पर विराजमान है, द्वादश स्थान खाली है। क्या होगा इस सब का परिणाम, आइए जानते हैं। राशि पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। हेल्थ इज वेल्थ। तो सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य बैठे हुए कहाँ? अष्टम स्थान पर, 14 मार्च तक सप्तम स्थान पर। जब तक केंद्र में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लेकिन 14 मार्च के बाद स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि राशि के स्वामी का अष्टम जाना अच्छा नहीं होता है। ये आपके लिए दुर्घटना का भी कारक बन सकता है, क्योंकि दुर्घटना के कारक ग्रह राहु भी यहीं पर अष्टम स्थान पर विराजमान है। तो राहु और सूर्य का एक यहाँ ग्रहण योग बनेगा और साथ ही साथ अष्टम स्थान आपका जागृत है, विशेष है। अष्टम स्थान दुर्घटना का है, अष्टम स्थान आकस्मिकता का है, संघर्ष का है, दुख का है। तो यहाँ पर 5 ग्रह जब अपना प्रभाव छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहीं पर शनि और राहु की 29 मार्च से श्रापित योग भी बनेगा। राहु और शुक्र का लंपट योग बनेगा। तो यहीं पर कुछ योग बड़े शुभ बनेंगे, जो सूर्य और शुक्र के साथ कलानिधि योग बनेगा। तो वहीं सूर्य और बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। लेकिन अष्टम स्थान पर शुभ योग निष्फल परिणाम देते हैं, उनका कोई परिणाम नहीं प्राप्त होता। हाँ, अशुभ योग जरूर परिणाम देते हैं। इसलिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सावधानी भरना सिंह राशि के जातकों के लिए होने वाला है। बहुत सावधानी से वीडियो को समझिएगा। हेल्थ के प्रति आपको बहुत काशिश रहना है। गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलानी होगी। हार्ट संबंधी पहले से कोई हृदय संबंधी कोई समस्या आपको है तो आपको इस महीने खासकर 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक बहुत ही सावधान रहना होगा। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन के स्वामी है बुध नीच के होके बैठेंगे। तो क्या लाभ का स्वामी जब अष्टम जाएगा तो लाभ भंग योग बनाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर नीचभंग राजयोग बना करके बैठेंगे। शुक्र वहीं पर उच्च के हैं और बुध वहीं पर नीच के बैठेंगे, तो यहाँ पर नीचभंग राजयोग बन जाएगा। और मंगल ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लाभ जो नुकसान में बदलने वाला था वैसा तो नहीं होगा। हाँ, लाभ में कमी आ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि जितना लाभ मैं ले सकता था इस महीने उतना लाभ मैं ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को करिएगा
तो विश्वास मानिए आपकी ये सोच बदल जाएगी। लाभ होगा, मंगल के कारण होगा, लाभ अच्छे परिणाम देते हुए यहाँ पर भी दिखेंगे। धनागमन के स्वामी भी आपके बुध, धन संचयन के भी स्वामी बुध हैं, धनागमन धन संचयन दोनों के स्वामी बुध हैं, और बुध आपके बैठेंगे नीच के होकर। यद्यपि यहाँ पर नीचभंग राजयोग, बार बार मैं कह रहा हूँ नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो उतना बुरा परिणाम तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा परिणाम तो प्राप्त होगा ही। धन का कुछ आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, कुछ SIP के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में भी आप अपने धन को लगाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पर राहु भी विराजमान है, बुध और राहु का एक जड़ता योग भी यहाँ बना हुआ है। तो आपको दूसरे के सलाह पर निर्भर होना चाहिए, दूसरे अच्छे व्यक्ति की तलाश करिए जो उस जहाँ पे आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उस आधार पर अपने धन का निवेश करिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। धन संचयन में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही, धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, पहले से जहां लिया हुआ है ऋण आदि पर या जहां भी इन्वेस्टमेंट में कहीं भी वो धन चला जाएगा, रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आते दिखते हैं सुखेश की स्थिति। अब सुखेश आपके मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं लाभ स्थान पे, केंद्र के स्वामी है, राजयोग कारक है, योग कारक है, सुखेश और त्रिकोण के स्वामी होकर के लाभ स्थान पर बैठेंगे, जबरदस्त योग बनाएंगे। ध्यान रहे थोड़ा सा नीचा अभिलाषी है तो उतने अच्छे परिणाम हो सकता है, कहीं कहीं ना मिले, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि भाग्य के भी स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी लाभ स्थान पर बैठेंगे, बढ़िया परिणाम लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। भाग्य से लाभ, धर्म से लाभ, पिता से लाभ, साथ ही साथ माता से लाभ, सोसाइटी से लाभ, समाज से लाभ, जनता से लाभ, भूमि भवन वाहन से लाभ आपको कराते हुए दिख रहे। इतनी जगहों से लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। अष्टम पे इतने ग्रहों का जमावड़ा होते हुए भी लाभ मार्ग आपका निरंतर बना हुआ है। लाभ में स्थिरता ये थोड़ा सा विचलित करेगा। लाभ में स्थिरता नहीं है कि लाभ तो हुआ लेकिन वो रुक नहीं रहा है, वो चला जा रहा है, लेकिन प्रकारांतर से वो लाभ ही होगा, क्योंकि जो पहले से ऋण ले रखा है वो ऋण चुकता हो जाएगा, जहां देनदारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो दीर्घकालिक में उसके परिणाम को देखिए तो भी लाभकारी हो जाएगा। तो उस दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन तात्कालिक लाभ की आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। धन आया, अच्छा धन दिखा, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ नहीं रहा, तो ये थोड़ी सी स्थिति हो सकती है, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट आपके लिए लाभकारी ही समय रहने वाला है। अब आपके शिक्षा संतान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, केंद्र स्थान पर बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि के जातकों के करियर में अच्छा समय आने वाला है, या आ रहा है या आया होगा। नौकरी आदि की समस्याओं का समाधान हुआ होगा, करियर में श्रेष्ठता, प्रमोशन आदि की स्थिति बनी है, क्योंकि करियर पे देवगुरु बृहस्पति यद्यपि शत्रु राशि पे होंगे लेकिन अच्छे परिणाम देंगे। शत्रु राशि पे थोड़ा सा कम उतना परिणाम तो नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। और वो भी उसके कारण क्या है कि इस बीच जो परिणाम पिछले 9 महीने नहीं दे पाए अब देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पर स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे, करियर में उन्नति श्रेष्ठता आपको देते हुए दिख रहे हैं। आकस्मिक कुछ बढ़िया आपके करियर में होता हुआ दिख रहा, अचानक जिसके बारे में सोचा नहीं था वहां से भी करियर की तरफ से अच्छे समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके करियर में इस महीने में, मार्च में। गृहस्थ जीवन और व्यापार व्यवसाय को देखें तो गृहस्थ जीवन का स्वामी वहां बैठे हुए हैं। 14 मार्च तक जीवन साथी के साथ तकरार होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कुछ, लेकिन प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, आपस में विश्वास भी बढ़ेगा, विश्वास की भी बिल्डिंग कराने वाले हैं सूर्य। लेकिन यदि पहले से समस्या चल रही है आपके गृहस्थ जीवन में, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, सेपरेशन का मुकदमा चल रहा है, डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो 14 मार्च तक इस सूर्य और शनि की युति आपको सेपरेट करा देगी, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। किसी भी झगड़े को तूल मत दीजिए, अन्यथा परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी गृहस्थ जीवन में। पार्टनरशिप पे यही लागू होता है, कोई भी छोटा मोटा चीज़ है उसमें ईगो मत घुसेड़िए, नहीं तो बड़ी समस्या में आप पड़ जाएंगे। आपका बड़ा बना बनाया व्यापार खतरे में आ जाएगा। व्यापार की वृद्धि तो होती हुई दिख रही, लाभ होता हुआ देख रहा व्यापार से, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके स्वभाव के कारण कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनरशिप में बिजनेस हो, आप लड़ाई झगड़ा कर ले और सब चौपट हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बाकी भाग्य स्थिति देखिए, भाग्य बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि मंगल भाग्येश मंगल लाभ स्थान पर बैठे हो। भाग्य से लाभ, धर्म से लाभ, ट्रेवल्स आपका कराएंगे, धार्मिक स्थानों पर जाने की इच्छा जागृत होगी, पिता से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती, जब नवमेश राजयोग कारक होकर के लाभ स्थान पर बैठ जाए, योग कारक होकर के लाभ स्थान पर बैठ जाए, तो बहुत अच्छी स्थिति मंगल आपके लिए क्रिएट की हुई है, बहुत शानदार। हाँ, मंगल की दृष्टियां चौथी धन स्थान पर पड़ेगी तो धन को बढ़ाएगी, अपने अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से धन को वृद्धि करेंगे। शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर पड़ेगी। हाँ, ये प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं, प्रेम जीवन में समस्या पैदा करेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। यद्यपि ये उच्च राशि है, लेकिन फिर भी गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लापरवाही पूर्वक गाड़ी न चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट की संभावना बनती हुई दिख रही। भूमि भवन वाहन का लाभ होता हुआ दिख रहा, भूमि से लाभ, भवन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग ज़मीन के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के काम है, किसान भाई, उन सब के लिए लाभ की स्थिति बना करके हुए दिख रहे हैं। लाभ उनको होता हुआ दिख रहा है इस महीने, और बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं, बड़ा लाभ हो सकता है। जमीन के, अपनी ही जमीन के खरीद फरोख्त से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा मात्रा में लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चूँकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है तो भाग्यवश चीज़ें। हाँ, कोई ज़मीन बेचना चाह रहे थे तो उसका समय अच्छा है, आपकी कोई भूमि थी बिक्री नहीं हो रही थी, इस समय अच्छा है, भूमि की बिक्री होती हुई दिख रही है, उससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। करियर बिल्कुल अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करियर के स्वामी जब अष्टम स्थान पर विराजते हैं ना, तो ये बड़े लाभ ले आते हैं। आकस्मिक रूप से बड़ा लाभ आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए महीना बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। हाँ, आकस्मिक घटनाएं घटेंगी जो कभी आपको विचलित करेंगी तो कभी आपको प्रसन्नता देंगी, कभी आप प्रमुदित होंगे तो कभी उदास होंगे। ये इस महीने चलता रहेगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। अंततः अंतिम रिजल्ट आपके पक्ष में होगा और आपको प्रसन्नता देगा। बड़ी घटनाएं होंगी, कैरियर से, धन से, भाग्य से, सब से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं, जो आपके अंदर उत्साह भरेंगी, आपके जीवन को आगे ले जाने का काम करेंगी। उपाय क्या करें? उपाय तो सर्वोत्तम है सिंह राशि के जातकों के लिए। और अब आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 ढैया भी प्रारंभ होने वाली 29 मार्च से। श्रापित योग भी बना रहेगा शनि और राहु का। तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए सिंह राशि के जातकों। देखो, 2 पाठ तो सिंह राशि के जातकों को अवश्य करने चाहिए। एक तो सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा के साथ, और दूसरा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। ये तो एकदम, ये 2 चीजें आपके जीवन का मूल मंत्र सिंह राशि के जातकों को। और दूसरा, अपने अपने आरामदायक जोन से आपको निकलना होगा। सिंह राशि के जातक संतुष्ट जल्दी होते हैं, इस संतुष्टि से आपको लड़ना होगा। आपको हर समय अलर्ट मोड में अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। शिथिलता, आलस्य, प्रमाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजा हैं आप, और राजा जब तक सक्रिय रहता है तभी तक उसका साम्राज्य सुरक्षित रहता है, और जैसे ही वो भोग विलास में डूबता है, साम्राज्य का अंत हो जाता है। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।